Hello student, today we will study railways and pipeline. तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तीन तरह के होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में आपका रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट आते हैं। तो इस वीडियो में हम रेलवे ट्रांसपोर्ट और पाइपलाइन पढ़ेंगे। तो रेलवेज आर दी प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर दी फ्राइट, माल ढुलाई के लिए सबसे सस्ता और सबसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सबसे अच्छा साधन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एंड पैसेंजर इन इंडिया, रेलवे आल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीफेरस, बहुत सारे कामों के लिए रेलवे काम आती है, जैसे एक्टिविटीज लाइक बिजनेस के लिए, साइट सीइंग के लिए, दर्शनीय स्थल को देखने के लिए, पिलग्रिम्स के लिए, तीर्थयात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अलोंग विद दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, और सामान के लिए, पैसेंजर के ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी के लिए रेलवे ट्रांसपोर्ट इज द बेस्ट ट्रांसपोर्ट, और सस्ता भी पड़ता है। और रोडवे ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। तो रेलवेज इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज द एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो रेलवे इंडिया में जो है इकोनॉमिक लाइफ है और एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में रेलवे का बहुत बड़ा रोल है। तो इंडियन रेलवे हैज ए नेटवर्क ऑफ 7133, ये इंडिया का रेलवे का नेटवर्क है। स्टेशन स्प्रेड ओवर द रूट लेंथ ऑफ दी 64,460 किलोमीटर, और विद ए फ्लीट जो है इसका इंडिया का आपका 9,213 किलोमीटर लोकोमोटिव है, और 53,220 पैसेंजर सर्विस व्हीकल्स है, और 6,493 अदर कोचेज व्हीकल्स है, एंड 2,29,381 वैगन्स हैं। ये मार्च 2011 के आपके आंकड़े हैं। दी फर्स्ट ट्रेन, जो सबसे पहले ट्रेन चली आपकी मुंबई टू थाने चली 1853 में, और इसने जो डिस्टेंस कवर करी आपकी 34 किलोमीटर्स की। तो रेलवे ट्रैक कैन बी डिवाइड इनटू दी 3 पार्ट। ब्रॉड गेज, जो रेलवे ट्रैक के बीच की जो दूरी होती है वो 1 मीटर से ज़्यादा होती है तो उसे ब्रॉड गेज बोलते हैं। मीटर गेज, अगर दोनों रेलवे ट्रैक के बीच की दूरी 1 मीटर की है तो मीटर गेज, इसे बड़ी लाइन मिलते हैं, इसे छोटी लाइन बोलते हैं। नैरो गेज, ये इससे भी छोटी होती है मीटर लाइन से, जिसे छोटी लाइन से भी छोटी होती है। 0.762 एंड 0.610 मीटर्स, ये तीनों की तीनों मीटर्स में दी गई है। तो इंडियन रेलवे इज नाउ रीऑर्गेनाइज इनटू 16 जोन में इंडियन रेलवे को डिवाइड किया गया है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कैटेगरी हैज बीन लर्न फिर इन्फ्लुएंस बाय द फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। जो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर से रेलवे नेटवर्क इंडिया में नहीं पाया जाता, व्हाई इट इज सो। फिजियोग्राफिक, जो आपका टोपोग्राफी होती है, जो आपका लैंड का फीचर्स होता है, और इकोनॉमिकल, जहाँ से ज़्यादा पैसेंजर मिलते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से पाया जाता है। तो कुछ एरिया में ज़्यादा रेलवे का नेटवर्क है, कुछ एरिया में रेलवे का नेटवर्क कम पाया जाता है। जैसे आपका नदर्न प्लेन विद देयर वास्ट लैंड, नदर्न प्लेन वास्ट लैंड है, प्लेन लैंड है, हाई पॉपुलेशन है, डेंसिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिच एग्रीकल्चर रिसोर्स है, प्रोवाइड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द रेलवे। रेलवे सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में ही पाई जाती है, क्योंकि वहाँ से पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और एग्रीकल्चर भी ज़्यादा है, और प्लेन भी एरिया है जहाँ रेलवे बचाना आसान है, रेलवे ट्रैक बिछाना आसान है। इन दी हिली ट्रेन ऑफ द पेनिनसुलर रीजन, जो पेनिनसुलर एरिया, जहाँ हिली एरिया है, जहाँ माउंटेनस एरिया है, रेलवे ट्रैक आर लेड थ्रू लो हिल्स, वहाँ उन जगह रेलवे ट्रैक्स को बनाया जाता है जहाँ हिल छोटी होती है, ये गैप्स होता है हिल के बीच में, या टनल्स होती हैं, या आपका जो सुरंग होती है उनके अंदर से रेलवे ट्रैक बिछाया जाता है। द हिमालय माउंटेन रीजन टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे लाइन। हिमालय माउंटेन बहुत ऊंचा है, तो वहाँ से रेलवे लाइन बिछाने के लिए, ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत अनफेवरेबल है वहाँ, ड्यू टू द हाई रिलीफ, ऊंचा है और पॉपुलेशन भी कम है, और आपका लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो वहाँ रेलवे को बिछाना फायदेमंद भी नहीं है उस एरिया में। तो लाइकवाइज इट इज़ डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन ऑन दी सैंडी प्लेन,
और सैंडी प्लेन जैसे आपका बालू वाला एरिया है, आपका राजस्थानी एरिया है, तो वहाँ भी रेलवे ट्रैक बनाने से फायदा नहीं है और वहाँ बनना भी मुश्किल है। स्वाम्पी ऑफ राजस्थान का दलदली एरिया या फॉरेस्टेड ट्रैक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इस एरिया में भी रेलवे ट्रैक बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सब भी एरिया फॉरेस्टेड है, घना जंगल है। इन रिसेंट टाइम द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे अलोंग दी वेस्ट कोस्ट जो है इंडिया की, जो है वहाँ से कोंकण रेलवे बनी है, तो मूवमेंट ऑफ द पैसेंजर हो रहा है, गुड्स हो रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन कंट्री का है, सबसे ज़्यादा गुड्स भी जाता है, सामान भी जाता है। ये इस रेलवे लाइन पे मेजर सिटी आपके मुंबई है, गोवा है, तो गुड्स भी जाते हैं और सामान पैसेंजर भी जाते हैं। तो मगर ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता है ये कोंकण रेलवे। इट हैज़ ए फेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक सिंक हो जाती है, पानी के अंदर चली जाती है, इन सम स्टेज एंड लैंड स्लाइड भी हो जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर टूट के इस पे गिर भी जाते हैं। टुडे द रेलवे हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन अवर नेशनल इकोनॉमी। तो भारतीय रेल को आपको मालूम है कितनी इंपॉर्टेंट है नेशनल इकोनॉमी देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को रखे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आएगी तो आपकी रेलवेज आएगी, क्योंकि सस्ता भी पड़ता है और दूर और हैवी सामान और पैसेंजर ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह सबसे ज़्यादा काम में आती है। रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करती है। मैनी पैसेंजर जो होते हैं ट्रैवल विदाउट टिकट, बहुत सारे ऐसे पैसेंजर होते हैं जो बगैर टिकट के ट्रैवल करते हैं, थेफ्ट करते हैं, चोरी हो जाती है, डैमेजिंग दी रेलवे प्रॉपर्टीज़ को नुकसान कर देते हैं। अभी भी ये चीज़ें स्टॉप नहीं हुई, ये इसकी ड्रॉबैक हैं। पीपल स्टॉप द ट्रेन, लोग स्टॉप कर देते हैं ट्रेन को, उसकी चैन पुल कर लेते हैं अननेसेसरी एंड दिस कॉजेज हैवी डैमेज टू द रेलवे। इससे रेलवे को काफ़ी नुकसान होता है। उसके बाद आता है पाइपलाइन। अब पाइपलाइन जो ज़मीन के अंदर पाइपलाइन, ये ज़मीन के ऊपर हो, पाइपलाइन से मतलब है उससे ट्रांसपोर्ट के काम में आता है। ये भी एक लैंड ट्रांसपोर्ट है। इन द पास्ट पाइपलाइन, पहले जो पाइपलाइन जो यूज़ हुई जाती थी ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटर के लिए होती है। सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ में पानी जो सप्लाई होता था पाइपलाइन से होता है। नाउ देयर आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग। आज जो पाइपलाइन का यूज़ और दूसरी चीज़ों के लिए भी होने लग गया है, जैसे आपका क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, नेचुरल गैस है। गैस ये फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड से, जहाँ ये नेचुरल गैस पाई जाती है और तेल पाया जाता है, वहाँ से रिफाइनरीज के लिए पाइपलाइन के थ्रू ही जाता है। फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में जाना हो या बिग थर्मल प्लांट हो, जहाँ भी जाने के लिए ये पाइपलाइन के थ्रू ही गैस को और ऑयल को भेजा जाता है। सॉलिड कैन आल्सो भी ट्रांसपोर्ट। अब लिक्विड तो जा ही जा रहा था, अब सॉलिड को भी पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। वैन कन्वर्टेड इनटू दी स्लरी, उसको घोल बनाकर सॉलिड को भी आपका इसके पाइपलाइन के थ्रू ही पानी के वो भेज देते हैं। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज हाई। शुरुआत में इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है पाइपलाइन को बिछाने की, मगर बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। बाद में इसे ट्रांसपोर्ट करने में बड़ा सस्ता पड़ता है। इट रूल आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिले। इसमें बहुत नुकसान नहीं होता, देर भी नहीं होती। जो पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका अच्छा पड़ता है। तो देर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री में 3 पाइपलाइन नेटवर्क बहुत फेमस है। नंबर 1 फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर आसाम से कानपुर तक के पाइपलाइन बिछी हुई है आपकी, वाया गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद से होते हुए। इट हैज़ ब्रांचेज, ये बरौनी टू हल्दिया भी इसकी ब्रांच गई हुई, वाया राजबंद, और राजबंद टू मोरीग्राम भी गई हुई, एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी, ये सब पाइपलाइन गई हुई हैं। दूसरे नंबर फ्रॉम सलाया गुजरात टू जालंधर पंजाब में गई हुई। कौन से रास्ते से? वाया विरमगम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत से गई हुई है। इट हैज़ ब्रांचेज टू कनेक्ट कोयली मतलब आपका गुजरात के अंदर पाया जाता है, चक्षु एंड अदर प्लेसेस को ये पाइपलाइन जोड़ती है। तीसरी पाइपलाइन बहुत ही पॉपुलर है आपकी फ्रॉम हजीरा, गुजरात में एक हजीरा जगह है, कनेक्ट जगदीशपुर आपका यूपी है, और वाया जो जाती है विजयपुर मध्य प्रदेश से होती जाती है, जिसको कहते हैं HVJ। एच में मतलब हजीरा, वी मतलब विजयपुर, और जयपुर जगदीशपुर यूपी में, हजीरा गुजरात में, विजयपुर मध्य प्रदेश में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पाइपलाइन है। इट हैज़ ए ब्रांचेस टू कोटा, ब्रांच इसकी कोटा में भी गई है, शाहजहाँपुर आपका यूपी बबराला में, और अदर प्लेसेस इन यूपी में भी इसकी ब्रांच आई हुई है।